2019 के बाद 8 बार गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर आप गए थे, वहां पर इस मुद्दे को भी उठाया था, अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना भी साधा था। मुख्यमंत्री भी वहां पर होकर आए हैं और उनका यह कहना है कि इस बार का चुनाव सफाई का और कूड़े का चुनाव है और झाड़ू दिल्ली में चलेगी, बीजेपी का सफाया होगा। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए, मेरा जवाब वही है जो आप दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि सच्चाई के, और मुझे विश्वास है कि आप अपने माध्यम से दिल्ली की जनता को सच्चाई बताएंगे। वो जो झूठ नहीं जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 7 या 8 साल से बोल रहे हैं, आप ये उनसे पूछिए कि पिछले 8 साल में कितनी बार गाजीपुर लैंडफिल पे गए हैं वो। क्योंकि अभी एमसीडी का चुनाव आया तो आप गाजीपुर लैंडफिल पे राजनीति करने चले गए। 2020 में जब मैंने लेटर लिखी थी उनको रिक्वेस्ट करी थी उस लेटर के माध्यम से कि आप आइए, हम दोनों मिलके चलते हैं और मिलके काम करते हैं और गाजीपुर लैंडफिल को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर लाखों बच्चे, लाखों परिवार रहते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी आपकी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंडर 1 या 2 ही चीजें आती हैं। लैंडफिल भी, जितने भी लोग आसपास रहते हैं वो आप सबकी जिम्मेदारी है। पिछले 8 साल में जो व्यक्ति एक बार नहीं गया वो आज लैंडफिल की और कूड़े की बात कर रहा है, और वो उस व्यक्ति से बात कर रहा है कि जिसने ढलाव घरों को, 4 ढलाव घरों को, जिनमें 3 हमने जन रसोई बनाई है और 1 हमने लाइब्रेरी बनाई है, किसी तरीके का कोई झूठ नहीं बोला है। आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि गाजीपुर लैंडफिल में लोग जाएं, दिल्ली की जनता जाए, वहां पर अपनी आंखों से देखे कि 40 से 50 फीट वो पहाड़ नीचे आ चुका है। मैंने राजनीति में झूठ बोलने के लिए कदम नहीं रखा जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 8 साल से कर रहे हैं। अभी जब एमसीडी के चुनाव सर पे हैं तो आप वहां पर जाके राजनीति करें। अगर 2020 में मेरे साथ जाते वहां पर और आपने कुछ किया होता तब मैं मानता कि आपका दिल दिल्ली के लिए धड़कता है। आपका दिल दिल्ली के लिए नहीं, आपका दिल एक कुर्सी के लिए धड़कता है। लेकिन जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 70 साल में सबसे कट्टर भ्रष्ट सरकार आम आदमी पार्टी की है। हम गधे सही है, हम गधे पता है, हम गधे। अगर आप जाएंगे गाजीपुर में, मैं वहां से होकर आ रही हूं, वहां पर अब किस तरह की स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं, आप खुद गए हैं। लेकिन अगर स्थिति जस की तस है, उसमें बहुत थोड़ा बदलाव दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी के ये भी आरोप है 15 साल में आपने किया क्या, और उनकी ओर से पैसे भी दिल्ली एमसीडी को दिए गए लेकिन कामकाज के तौर पर कुछ भी नहीं हुआ और केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। उनका यह आरोप है कि आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए और दिल्ली की जनता से छलावा करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप वहां पर गए चित्रा जी? हाल ही में गए ना वहां पर? जी, मैं आज ही वहां पर आप 20 ट्रॉमल मशीन्स वहां पर चल रही है दिन रात जी। हाँ, वहां 20 ट्रॉमल मशीन्स चल रही है या नहीं चल रही? वहां पर 20 ट्रॉमल मशीन्स लगी हुई है ना वहां पर, लगी हुई। और ये जो कूड़ा है, ये जो पहाड़ है, ये पिछले 15 साल का पहाड़ नहीं है, ये पिछले 40 साल का पहाड़ है। यहाँ पर किसी एक पार्टी का कूड़ा नहीं गिरता, यहाँ पर आम आदमी के पार्टी के लोगों के भी घर का कूड़ा गिरता है। तो 40 साल का जो पहाड़ है, मेरे को 3 साल हुए, अगर वो 3 साल में 40 से 50 फीट नीचे आया तो आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। इससे पहले जब कांग्रेस थी, जब आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से थी, तो 8 साल में आपने क्या किया है उस कूड़े के पहाड़ के लिए? आप ये तो बताइए, कितनी बार आप जाके वहां आपने विजिट करी है? जो व्यक्ति पिछले 3 साल में 8 बार वहां पर गया है, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, आज हमसे सवाल पूछा जा रहा है। मतलब कुछ तो शर्म रखिए, राजनीति में इतना मत गिरिए कि आपको देख के कोई अच्छा आदमी राजनीति में आना भी ना चाहे। कितना झूठ बोलेंगे? कभी आप भगत सिंह से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को कंपेयर करते हैं, कभी उनके लिए आप भारत रत्न मांगते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि इकोनॉमी रिवाइव तब होगी जब नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी छपेंगे। ये किस तरीके की राजनीति है? आपको ऐसा एमसीडी चुनाव सर पे है तो आप पहली बार गाजीपुर लैंडफिल गए हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं हर बात पर? आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे को ये इसलिए लगता है, और ये मुझे नहीं, पूरी दिल्ली की जनता को लगता है, क्योंकि एक भी ऐसी मीडिया नहीं है जो उनसे ये पूछती है पिछले 7 साल में कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और फ्लाईओवर खोले गए हैं। एमसीडी का चुनाव आता है तो सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि गाजीपुर लैंडफिल नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा। आप जाइए ना, दिल्ली की जनता जाए पूरी दिल्ली, मैं जितना कहता हूं 2.5 करोड़ लोग हैं, जाके देखिए कि किस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन आप भी हिम्मत रखिए लोग कि उनसे पूछे कि पिछले 7 साल में कितने स्कूल खोले हैं दिल्ली में, कितने कॉलेज खोले हैं, कितने फ्लाईओवर बनाए हैं। ये जो फ्री बिजली की आप बात करते हो ना अरविंद केजरीवाल जी, ये सबसे बड़ा स्कैम है। अभी तो लिकर की बात होती है, मैं आपको वो स्कैम बताता हूं। 20,000 करोड़ का जो इलेक्ट्रिसिटी का बजट है, 15,000 करोड़ सिर्फ 11 लाख परिवार देते हैं दिल्ली के। जो 5,000 करोड़ की आप सब्सिडी देते हैं ना बिजली कंपनियों को, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा है, वो टैक्स पेयर की जेब से जाता है पैसा। उससे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और फ्लाईओवर्स बनने चाहिए, जो आप सब्सिडी के माध्यम में बिजली कंपनीज को देते हैं। किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और आप हमसे सवाल पूछते हैं। आइए मैं दिखाता हूं हमने किस तरीके के काम किए पूर्वी दिल्ली में। आइए देखिए लाइब्रेरी जो हमने ढलाव घर कन्वर्ट करके बनाए हैं, देखिए कैसी वर्ल्ड क्लास। ठीक है, नहीं सच्चाई है ये। ढलाव घर कन्वर्ट करके अगर हम 5-4 हजार लोगों को रोज खाना खिलाते हैं ना 1 रुपए में, ये सच्चाई है। जहां पर गरीब बच्चे आके पढ़ सकते हैं वो लाइब्रेरी है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देखिए, 8 बार जा चुका हूं। मैं भी ये कह सकता था 1 बार जाके, और वो फोटो आप कर सकता था।
मैं चुनाव के लिए नहीं गया कभी गाजीपुर लैंडफिल में जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। और मैं एक आखिरी चीज आपसे कहना चाहूंगा, उसके बाद आपको जो पूछना है पूछिए। अगर दिल्ली इस तरीके से चलती रही, क्योंकि दिल्ली आपकी भी है, दिल्ली मेरी भी है, दिल्ली 2.5 करोड़ लोगों की है, तो आगे आने वाले 5 साल में दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। वो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की जनता को सच दिखाइए, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की जनता को सच बताऊं और सच तरीके से ईमानदारी से काम इसीलिए करूं। मेरा अगला मैं किसी पे कीचड़ उछालने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, मैं दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए राजनीति में आया हूं। और जब आप यमुना की बात करते हैं तो मैं आज आपके माध्यम से कह सकता हूं, अगले 10 साल भी अरविंद केजरीवाल से यमुना साफ नहीं होगी। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये पूरी दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, आप प्लीज इसको हेडलाइन बनाइए अगर आप बना सकते हैं। अगले 4 साल में गाजीपुर लैंडफिल खत्म होगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वासन दे सकते हैं कि अगले 4 साल में वो पूरी यमुना साफ कर देंगे? मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई झूठा प्रॉमिस नहीं किया। पूछिए ना ये सवाल कि एक सांसद ने बोला कि 4 साल में 40 साल के कूड़े का पहाड़ खत्म करेगा, क्या आप अगले 4 साल में यमुना साफ कर पाएंगे? जो आपने इतना बड़े बड़े वादे किए थे। मैं नहीं जानता बाकी क्या करें, मैं कोई कीचड़ उछालने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि झूठ की राजनीति खत्म हो चुकी है, दिल्ली को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, खत्म।